किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली आखिर उसका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा वो कल का मौसम खराब होगा। साहब हों चाहे वो सरपंच साहब के लड़के हों चाहे बाकी और भी, हमने उनसे ऐसे ही डिस्कस किया। हमने उनको बोला कि भाई देखो, ये चीजें आपको लानी चाहिए पब्लिक के बीच में। जो चीजें लोगों को इस वक्त जरूरियात है लोगों की, वो आपने पब्लिक के बीच में ये बातें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 90 जो लोग बीजेपी के जो वोटर हैं, हम तो उनका काम करेंगे। तो सिर्फ जी पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है कि बर वक्त हमारी जो गरीब आवाम है उनकी आवाज़ उठाने के लिए बर वक्त जो है पेश रहते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो सर, मैं सबसे पहले मैं आपको एक शेर से इस जो मैं अब बात आपको कहने वाला हूँ इसका आगाज़ करूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली आखिर उसका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा वो कल का मौसम खराब होगा। तो सर, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैं कई बार मीडिया के सामने आया हूं और जो है कि जनवन इशू लेके मैं मीडिया के सामने डिस्कस करता हूं, इसलिए कि लोगों को जो है फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी लोगों को नहीं मिलती हैं। जैसे मैंने आपके चैनल के माध्यम से पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे लोगों को जो है सबसे बड़ी मुश्किल जो इस वक्त है वो राशन की है, क्योंकि लोग हमारे जो है पहाड़ों पे रहते हैं, जबकि राशन जो है लोगों को मिलना चाहिए। सेंटर जो है एक जगह सेलेक्ट की थी आज से 30 या 40 साल पहले, जबकि उस वक्त कोई भी अफसर था, चाहे वो वहाँ के डीलर थे, उन्होंने उन लोगों के साथ मिल करके जो है कि वो लोकेशन चेंज की, जबकि वो टेकरा में थी। अब जो है कि वो राशन जो दिया जाता है वो नीचे छिछा ब्रिज पे दिया जाता है। लोग कम से कम 5-6 किलोमीटर का सफर करके आते हैं, जबकि उनको 10 किलो राशन के लिए जो है कि कम से कम 5 या 6 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। तो सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, क्या पब्लिक के इशू को हाईलाइट करना, पब्लिक की बातों को मीडिया के सामने लेके आना, अगर ये क्राइम है तो सर हम ये क्राइम करते रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्राइम नहीं है। लोगों की एक आवाज़ है, लोगों के हकूक मिलने चाहिए। इस वक्त जो है कि इंटरनेशनल इस वक्त में भी जो है कि लोगों को जो है कि ये फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो फिर कब मिलेगी? आप मुझे बताइए। जिस तरह के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है कि इस वक्त ये जो है हर गांव में, हर जगह, हर जो है गली में सड़क है, तो सिंचा ही एक ऐसा इलाका क्यों है कि जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे आज तक बिजली नहीं लगी है, जहाँ पे आज भी जो है लोगों को कोई भी जो है कि सहूलियत मुयस्सर नहीं की गई? इसका मतलब ये है कि उस इलाके को टारगेट किया गया है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैं आपको बताऊं कि एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, गुजर एंड बकरवाल लोग वहां पे रहते हैं, कि उन लोगों के लिए सेंटर से जो स्कीमें आती हैं वो जो है ग्राउंड पे नहीं देखी जाती। मेरा जो है कि मीडिया के सामने आने का मकसद और मुद्दा यही है कि खासकर मैं जो जहाँ पे हमारे डीसी साहब हैं, चाहे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, सुनील शर्मा साहब हैं, चाहे वो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम जो है कि उस इलाके की तरफ भी तवज्जो दी जाए, उस इलाके के लोगों को देखा जाए। वहाँ पे एक गरीब आवाम रहती है, गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको जो है कि इन सहूलियात से मुयस्सर जो है कि ये सहूलियात क्यों नहीं दी गई, क्यों इन सहूलियात से उन लोगों को महरूम रखा गया? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को कोई भी जो है कि सरकारी फैसिलिटी वहाँ पे मुहैया नहीं की जाती है। जहां आप कह रहे हैं कि जिस छिछा इलाके की आप बात कर रहे हैं, वो इलाका जो है वो पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलता है। आए रोज हम देखते हैं कि एलओपी या सुनील कुमार शर्मा जो ऑनरेबल एमएलए हैं वहां से, वो ये कहते रहते हैं कि मैंने जो है अपने इलाके में सबसे ज्यादा काम किया है। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा उस इलाके में खासकर काम किया, और जिस जगह आप रहते हैं वहाँ प्रोजेक्ट्स का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उस जगह पे हो रही है, तो आपका इलाका क्यों महरूम रखा है? फिर क्या आपके एमएलए के जो दावे हैं वो कहीं खोखले तो नहीं है? देखिए सर, वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वो पिछली बार जो है कि हालिया ही कुछ दिनों पहले हमारे वहाँ के जो बीजेपी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो
सरपंच साहब हों, चाहे वो सरपंच साहब के लड़के हों, चाहे बाकी और भी, हमने उनसे ऐसे ही डिस्कस किया। हमने उनको बोला कि भाई देखो, ये चीजें आपको लानी चाहिए पब्लिक के बीच में, जो चीजें लोगों को इस वक्त जरूरियात है लोगों की, वो आपने पब्लिक के बीच में ये बातें डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन उनका जवाब हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास 90 जो लोग बीजेपी के जो वोटर हैं, हम तो उनका काम करेंगे, बाकी जो 700-800 जो वोटर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका काम हम नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरे सामने बात नहीं हुई, ये पब्लिक के बीच में बात हुई है, और बहुत सारे लोग वहां पे जो जमा थे उनके बीच में ये बात हुई कि हम 90 ही लोगों का काम करेंगे, उसके अलावा जो 500 या 600 लोग हैं उनका काम हम नहीं करेंगे। देखिए, आपने जहां तक बात की कि पावर प्रोजेक्ट आपके वहां पे हैं, वहां पे आप देखेंगे पावर प्रोजेक्ट के पास में जो गांव है, हिल है, कीरू है, पत्थरनकी है, उससे ऊपर आप चले जाएं, छिछा है, बाई है, इन लोगों को जो है कि पोल्यूशन का जो है सबसे ज्यादा जो है खमियाजा जो भुगता है वो इन लोगों ने भुगता है। हाल ना कि इन लोगों को वहां पे फैसिलिटी दी गई है। इन लोगों को जो है कि वहां पे रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है कि रोजगार नहीं मिला है। कंपनी की आप बार बार ये देखते हैं कि कंपनी की कई सारी वीडियो जो है कि सोशल मीडिया पे अपलोड होती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पे आप देखेंगे रोड की हालत देखेंगे कितनी बद से बदतर हो चुकी है, लोगों का माल वहां पे मर चुका है। क्योंकि पिछले साल ही में HOP साहब जो CVPPL के, उनके पास में एक एप्लीकेशन लेके गया था, उन्होंने कहा भाई हम ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी का माल मरे, कुछ हो, ये डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से जो है कि लोगों को मुश्किलात का सामना अगर है तो हम इसमें क्या करें। ये चीज जो देखेगी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, या यहाँ के DC साहब देखेंगे, या कोई और देखेगा। सुनील कुमार शर्मा जो आपके MLA बात है, वो तो ये कहते हैं कि मैंने इस इलाके को जो है वो सोने की चिड़िया बनाने जा रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोने की चिड़िया तो मुझे नहीं लगता है किसी ने आज तक उस इलाके को बनाया है, चाहे वो किसी ने भी वहां पे सियासत की, लेकिन वहां पे सिर्फ सियासत ही चलती है। सोने की चिड़िया तो हमने वहां पे देखा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे जो है कि सिर्फ सियासत होती है और गरीब आवाम के साथ सियासत होती है। सोने की चिड़िया ना ही आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे बनाई है, ना ही बीजेपी का जो आज हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं उन्होंने बनाया है, और ना ही बनाएंगे। गरीब जो लोग हैं वो पिसते रहेंगे, जो अमीर लोग हैं वो आगे बढ़ते अब आप रहेंगे। क्या चाहते हैं? क्या नहीं सर, मैं तो यही कहूंगा ऑनरेबल MLA साहब से या डिप्टी कमिश्नर साहब से कि सर कम से कम उस इलाके की तरफ तवज्जो दें कि अगर कोई काम हमारे इलाके में आता है उसको रोकने की कोशिश क्यों की जाती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो है कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करते हैं। अगर उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग भी होते तो शायद मुझे लगता है कि वहां पे फैसिलिटी मिलती। फैसिलिटी इसलिए नहीं मिली कि वहां पे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक ही समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज कोई उठाने वाला वहां पे है नहीं। अगर वहां पे मैं जो है कि आवाज उठाता हूँ, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि निजी लोगों की जो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, तो लोग हमें कहते हैं ना जी आप ये क्राइम कर रहे हो। अगर ये क्राइम है तो ये क्राइम मैं करता रहूंगा और मीडिया के सामने मैं आता रहूंगा, इन चीजों को डिस्कस करता रहूंगा।